रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे राम सेतु पर चल रही कश्मकश की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बात करते हैं रामायण काल के उस चर्चित पुल की, उस सेतु की जिसे राम नाम के पत्थरों ने तैराया था। हाल ही में एक बयान आया है कि भारतीय सैटेलाइट्स को राम सेतु की उत्पत्ति से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में राम सेतु को लेकर कहा कि पत्थर तो दिख रहे हैं, लेकिन वो राम सेतु के ही अवशेष हैं, ये नहीं कहा जा सकता। इसे लेकर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की रिसर्च जारी है। अर्थ साइंस मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह के इस बयान को देश के हिंदू किस रूप में लेंगे, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी बाकी है। और जब मुद्दों पर सियासी गलियारों में हवा गर्म होती है, तब जनता ज्यादा खुलकर विरोध और समर्थन मुद्दों पर करती है। उसकी एक वजह शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर राजनीति और उससे जुड़े मुद्दों का छाया रहना कहा जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मुहिम शुरू हो चुकी है। हाँ, आम जनता की इस पर प्रतिक्रिया आनी बाकी है। अभी तक कोई धरना, कोई प्रदर्शन मामले को लेकर कोर्ट तक जाने की बात भी मीडिया में अभी सुनाई नहीं दे रही। सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि इस बात का दबा दिया जाना ज़्यादा शायद मुमकिन है। हो सकता है कि ये हो जाए कि ये बात दबा दी जाए। वैसे साल 2002 में नासा ने भी सैटेलाइट से राम सेतु की कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, जिन्हें जारी भी किया गया था। इन तस्वीरों में पुल साफ नजर आया था। राम सेतु की प्रामाणिकता के लिए भारत द्वारा इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन करीब एक दशक बाद खुद नासा के प्रवक्ता ने इस बात से इनकार कर दिया कि तस्वीरें ये प्रमाणित करती हैं कि ये राम सेतु की ही हैं। वजह थी तस्वीरों का पॉलिटिकल इस्तेमाल। डायचे वेले की एक रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट और सदर्न ऑरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली चेल्सी रोज कहती हैं कि चट्टानों की उम्र उस बालू से 3000 साल ज्यादा है जिस पर वो चट्टानें टिकी हुई हैं। इसका मतलब कि कहानी में अभी बहुत रहस्य बाकी है। और भी तमाम मत, विचार, रिसर्च इस विषय पर लेकर हो रहे हैं। खैर, राम सेतु को लेकर जब साल 2005 में यूपीए की सरकार ने मतलब मनमोहन सिंह की सरकार ने राम सेतु को लेकर राम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट योजना को हरी झंडी दी थी, तो उस समय देश में बवाल खड़ा हो गया था। एडम्स ब्रिज के नाम से मशहूर इस इलाके को कांग्रेस के काल में छपी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक किताब में इस पुल की उत्पत्ति को मानव निर्मित बताया गया था। इमेजेस इंडिया नाम की अंतरिक्ष विभाग की किताब में ये लिखा गया था कि एडम्स ब्रिज एक रहस्य है। रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप पर उथली चट्टानों की एक लंबी कड़ी है जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को बांटती है। इतिहास कहता है कि 15वीं शताब्दी में पत्थरों की श्रृंखला पर से रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पैदल चल के जाया जा सकता था, लेकिन समुद्री तूफान, चक्रवात, प्रकृति के बदलाव ने समुद्र को गहरा किया और ये श्रृंखला समुद्र में चली गई, जिसे भारत राम सेतु कहता है, जबकि दुनिया इसे आदम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। पुरातत्व के अध्ययनों से पता चला है कि ये करीब 1,75,000 साल पुरानी है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखकर नहीं लगता कि इसे इंसान ने बनाया है। ये मानव निर्मित हो सकती है। भाजपा और आरएसएस ने मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को हिंदू विरोधी उस वक्त बताते हुए देश भर में प्रदर्शन किए थे। राम सेतु को तोड़ने या उसे किसी भी तरह का नुकसान, हानि पहुंचाने पर देश में एक विद्रोह पैदा होने की बात खड़ी हो गई थी। लेकिन अब शायद वैसा ना हो, क्योंकि तब विपक्ष में बैठे लोग आज सत्ता में हैं और वही बात कह रहे हैं जो उस वक्त मनमोहन सरकार ने कही थी। साल 2005 में मनमोहन सिंह ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 12 मीटर गहरी और 300 मीटर चौड़े सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत मन्नार की खाड़ी को पाक बे से जोड़ा जाना था। अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई होती, प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता, पूरा होता, तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को तोड़ना पड़ता। सरकार का दावा था कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने के बाद मालवाहक समुद्री जहाज़ों को आने जाने का 36 घंटे तक का समय बचता, बहुत सारा ईंधन का खर्च भी बचता।
अभी मालवाहक जहाज़ों को आवागमन करने के लिए श्रीलंका की पूरी परिक्रमा लगानी पड़ती है। लेकिन उस समय कुछ संगठनों ने मामले को मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचाया और वहां से होता हुआ ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। नतीजा ये हुआ कि सेतु समुद्रम परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन हरियाणा के निर्दलीय राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर इस सोई पड़ी चिंगारी को खोद दिया है, हवा दी है। अब इसे कितनी तेजी से और बड़े पैमाने पर शोला बनाया जाता है, ये विपक्ष की राजनीति और रणनीतिक कौशल पर निर्भर करता है। राज्यसभा में सरकार भी वही जवाब देकर फंसती नजर आ रही है। वैसे अगर आस्था की बात करें तो ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए नल और नील, आज की भाषा में यदि आप कहें तो 2 इंजीनियर भाइयों ने, उनकी अगुवाई में वानर सेना ने राम नाम लिखे पत्थरों से समुद्र में 100 योजन लंबे एक सेतु का निर्माण किया था। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि इसे बनाने में 5 दिन का समय लगा था। फिर इसी पुल यानी सेतु से होकर राम की वानर सेना लंका पहुंची और रावण को परास्त करके माता सीता को वहां से मुक्त कराया गया। माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए युद्ध हुआ। रावण और उसका पूरा खानदान जो था इसमें मारा गया। ये बात रामायण से लेकर तमाम हर धर्म ग्रंथ में आपको लिखी हुई नजर आएगी, दर्ज है। लोक मान्यता भी यही कहती है कि ये राम सेतु है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।